Deda Zamungala Kada Mardan, the Master Paradi program where I Mardan में बताई तकरीबन पेश ले भाई के लिए क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है कि दफ्तरों के चक्कर लगाए। एक तंजीम है इधर दफ्तर होगा या मोहम्मद साहब बैठा होगा, जो भी मसाइल जिसका भी होना फिर इसके साथ जमा करेगा, इसके साथ शेयर करेगा और ये वारी साहब तक मरकज तक पहुँचाएगा। इसके बाद मैं इलाही साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात के इज़हार करें। तो ये चाहिए था कि मैं पश्तो में तकरीर करता, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि मैं ये वहाँ पे दूर नहीं है, उर्दू में मत मजबूर तकरीर कर सकते और मेरे साथ में तकरीबन तमाम भाई समझ सकते हैं। मेरा ताल्लुक सनअतदार से है। मैं पाकिस्तान रेलवे के मैकेनिकल शोबे से रिटायर हूँ। जब हफीज सब्ज़वानी साहब ने ये बीड़ा उठाया कि पेंशनर जो है उनकी जंग में हिस्सा लिया, मुझे भी उन्होंने दावत दी। मैंने तय दिल से कबूल की और इनका मशहूर भी हुआ कि उन्होंने इसके लिए देख काश के लिए लाया। असल में तमाम पेंशनर जितने भी हैं पाकिस्तान के, जितने भी महकूम के पेंशनर, सबके मसाइल तकरीबन एक जैसे ही। माजी में जितनी ट्रेड यूनियनें वो हमारे साथ फराड करती हुई पेंशनर्स को साथ लेके जाते हैं, इस्लामाबाद में धरने दिलाते हैं, उनसे नारे लगवाते हैं, लेकिन जब कभी मुज़ाकरात की बात आती है गवर्नमेंट से तो कोई भी ट्रेड यूनियन पेंशनर्स को साथ लेके नहीं जाते। क्यों नहीं लेके जाते? उनके मसाइल अलग हैं, हमारे अलग हैं। उनके मसाइल हैं अपग्रेडेशन कराना, तनख्वाहों में इजाफा करना, ये करना। हमारे मसाइल जो हैं वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए हमारा उनके साथ कोई इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। और जो ये दावे करते हैं वो झूठे दावे करते हैं पेंशनर के साथ। लिहाजा सब्ज़वानी साहब ने ये एक तहरीक शुरू की है और यकीन माने कि ना तो ये लखपति हैं, ना ही हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब कोई लखपति बन रहे हैं। सब अपने अपने आप को पता है जो कुछ अपनी जेब से अब तक लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं, अपनी जेब से, इसलिए कि हमारे जो ज़ईफ़ पेंशनर या सेवाएँ हैं उनके हकूक़ के लिए शहर शहर सुबह सुबह फिर रहे और बिल्कुल अपनी जेब से खर्च करें। कोई हमने फंडिंग नहीं की अभी तक। तो इस सिलसिले में जो जुलाई ऑर्गेनाइजर होंगे उनको सेटअप बनाएंगे, कुछ चंदा वगैरह भी रख लेंगे ताकि जो मसाइल होंगे या जहाँ कहीं आना जाना होगा लोगों को उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहें। अब मैं आता हूँ अपने पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज की तरफ। पाकिस्तान रेलवे में वो कवानीन जो अंग्रेज बना रहे थे वो अभी तक चल रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान रेलवे के नुमाइंदे या मेट्रो होगा उसमें इन्होंने कोई तब्दीली नहीं की। अफसर अफसर है और वर्कर वर्कर है, काम वर्कर करते हैं, क्रेडिट अफसरों को मिलता है, इनामात से उन्हें नवाजा जाता है। पेंशन का जो जहाँ तक ताल्लुक है रेलवे एम्प्लॉइज का, पिछले 7-8 महीने से रेलवे ने अजीब तरह का वतीरा बनाया हुआ है। कभी 10 तारीख पेंशन आ रही है, कभी 9 तारीख आ रही है, कभी 8 तारीख। और इस महीने मार्च में जो पेंशन मिली थी उसके लिए तो हमारे रेलवे वजीर जो हैं सलाती साहब, उन्होंने फरमान जारी कर दिया है कि इस महीने पेंशन नहीं दी है। इसके लिए हम असल में फिनांस डिवीजन ने फरवरी में उनको फरवरी और मार्च की पेंशन भेजी कि फरवरी में आप ये पेंशन दे दें पेंशनर को। तकरीबन 1.25 लाख पेंशनर्स हैं पाकिस्तान रेलवे में, इन्होंने फरवरी की दे दी, मार्च की पेंशन जो थी वो कहीं और इस तरफ खर्च कर दी।
अब जब इन्होंने फाइनेंस डिवीजन में इन्होंने फाइनेंस डिवीजन को खत लिखा, जी हमारे पास तो पेंशन के पैसे नहीं, वो हमने खर्च कर दिए किसी और का, तो फाइनेंस डिवीजन ने कहा कि तुम जानो और पेंशन मत जाओ, हमने तो आपको दे दिए, अब मजीद नहीं देंगे। तो इन्होंने जनाब ये आर्डर जारी कर दिया कि पेंशनों की पेंशन जो है। अब इनको क्या पता है, ये तो लाख रुपए लेके खा पी जाते हैं रेलवे से, और दूसरे कामों में इनकी तनख्वाहें भी अच्छी हैं, हर चीज इनको फैसिलिटीज दी है। एक पेंशनर जिसको 10,000 रुपए पेंशन मिलती है और 10-12,000 रुपए, उसको तो कोई दुकानदार उधार भी नहीं देता। अब वो क्या करे, वो मिट्टी खाए भाई, उसको बच्चों के अखराजात है, उसके अपने जाती अखराजात है, दवाइयों के, और पेंशनर ज्यादा बेचारे बूढ़े ही होते हैं, उनको दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करे। इसका जवाब उनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने तो फरमान जारी कर दिया पेंशन न दी जाए। इसके लिए हमने मुल्तान में भी इख्तियार की है और पूरे इख्तियार किया है, इंतजामिया कि पेंशन फौरी तौर पर अदा की जाए। बल्कि मुल्तान में जो इख्तियार हुआ तो उसमें डेडलाइन भी दी थी रेलवे को कि 10 तारीख तक लाजमी पेंशन सबको दी। अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ। आज में 8 तक 7 तारीख होगी, 8 होगी, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि पेंशन दी जाएगी या उनको भूखा मारा जाएगा। ये है जी रियासत मदीना और उसके कामगार खुद लाखों रुपए और फैसिलिटी भी दे रहे हैं, मजदूर को कहता हूँ उसको पेंशन भी नहीं। अब मैं आता हूँ आपके उस जो ट्रेड यूनियन जो हमारे साथ फरार कर रही है। पिछले साल ट्रेड यूनियन ने धरना भी करने का ऐलान किया, पेंशनर्स को उधर बुलाया कि जी हम आपके लिए जान दे देंगे, ये करेंगे, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। जब मुलाकात की बात हुई तो बाजवा साहब खुद चले गए, उन्होंने मुलाजिम को 25% एक अलाउंस दिलवा दिया बजट से पहले, फिर बजट में उनको मजीद मिल गए। पेंशनर्स की कोई बात नहीं हुई क्योंकि उनका नुमाइंदा के साथ यही नहीं था लेके गए हो। इस साल बजट से पहले ही फिर वही ड्रामा उन्होंने रचाया। पेंशनर बेचारे वहां बैठे रहे सर्दी में जाकर इस्लामाबाद में, उनके लिए कोई बात नहीं हुई, और लाजमी जो अदर सर्विस है उनको 15%, और मुझे लगता है बजट में पेंशनर्स को फिर भी कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं जहां भी जाता हूँ तमाम भाइयों से अपील करता हूँ कि कोई छोटे छोटे ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह सैयद साहब ने बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी है, इसके साथ आप यकीन पैदा करें। इसमें वापदा के भी लोग आ रहे हैं, टीचर्स ज़्यादा आ रहे हैं माशाल्लाह, अटक से इधर से आके खेती से भी बहुत से आए हैं। दूसरे जो सूबाई और सरकारी महकमे हैं, वफाकी महकमे हैं, वो भी सब अपने अपने ग्रुप में भले रहे, लेकिन ये है कि इसके साथ गुजारिश एहतियाती करते हुए इसमें आए। इससे ये होगा कि जितनी हमारी तादाद ज़्यादा होगी इतनी ज़्यादा हमारी बात सुनी जाएगी। तो मुतालबात तो बहुत से हैं, तफसील से हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब भी बताएंगे आपको। चंद एक मेरे जहन में मजीद बता देता हूँ। हमारे जो मेन मुतालबात में से है एक तो है ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस का मसला जो है, जैसे कि सिंध हाई कोर्ट ने और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अपने अपने मुद्दों को लिखा, क्योंकि इनका वादा जो था लाइफ इंश्योरेंस वालों से वो ये था कि जब कोई मुलाजम मरेगा तो उसको इतने पैसे दिए। तो हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि आप अपने अपने सूबों में और मरकज में इस कानून में अमेंडमेंट करें कि सिर्फ मरने पर नहीं उनकी तनख्वाह में कटौती करते हो, तो जब वो रिटायर हो जाए तो रिटायरमेंट के उसकी रकम भी अदा की जाए। लेकिन अभी तक दरअसल में KPK और बलूचिस्तान के अलावा इसके लिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस काम को भी जल्द अज जल्द करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को नहीं मानते तो फिर क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट, जब उसने एक आर्डर किया है, आप 3-4 साल इसकी बात गुजर चुके हैं, तो अब ये मुलाजमी का हक है और उनकी ख्वाहिश भी है। अब लोगों ने देखे रिटायर्ड लोग होते हैं, उनके पास तो अपनी आमदनी का तरीका है, ना ही हम कोई रिटायर्ड लोग काम कर सकते हैं, इस उम्र में क्या काम है। तो अखराजात तो हैं, बच्चों की शादियां हैं, मकान बनाना है,
और रेलवे की हालत तो इतनी खराब है कि रेलवे मुलाजिम अपने छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा देते हैं बजाय से पढ़ाने की। इसलिए कि उनके पास इतने इनकम ही नहीं होती, उनकी इतनी तनख्वाह ही नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ाएं। वो काम पे लगा देते, चलो यार काम सीख ले, कुछ चार पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो रिटायरमेंट के बाद तो उनको इतना पैसा नहीं मिलता कि वो अपना मकान बनाए। पहले तो रेलवे क्वार्टर में गुजारा होता रहता है, जब रिटायर होते हैं तो वो क्वार्टर भी उनसे छीन लिया जाता है। फिर वो कहाँ जाएंगे, ना उनके पास रहने के लिए कोई छत है और ना बच्चों की शादियां करने के लिए कितना पैसा मिलता है तो उसके अलावा। तो ये मसाइल है। पाकिस्तान रेलवे बहुत ही इस वक्त जो है खराब हालात में। वो उनकी सियासी बातें हम उसमें नहीं पढ़ते, लेकिन हमारा जो मुतालबा है वो ये है कि पेंशन 1 तारीख को बर वक्त हर मुलाजिम को मिलनी चाहिए। और ये जो कहते हैं जी पैसे नहीं है, ये इसके दिमाग वो पेंशनर्स नहीं है कि पैसे नहीं है। पैसे कहाँ जाते हैं, जो रेलवे चल रही है कमा रही है, वो पैसे कहाँ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले साल बजट में जो हमें 10% दिया गया था, इंतहाई कम था। ऐसे ही है जैसे वो सीधा देना। आप खुद सोचे कि 10% से क्या होता है। महंगाई इस 2-3 साल में, यानी तब्दीली सरकार के दौर में, कम अज कम भी 200 से 300% बढ़ चुकी है। और पेंशन 10% इन्होंने इजाफा किया, वो भी ग्रास पेंशन पे नहीं की है, इनिशियल पेंशन पे की है। हमारी पेंशन में पेंशन के अलावा मेडिकल अलाउंस और हाउस अलाउंस उस पर इजाफा नहीं हुआ। तो मैं यानी कि 14 स्केल में रिटायर हुआ तो मेरी 2,500 रुपये पेंशन बढ़ी है। तो जो पहले स्केल या दूसरे स्केल में रिटायर हुए उनकी तो मुश्किल से 500-600 से ज़्यादा पेंशन नहीं बढ़ी। तो वो बेचारे क्या करें, अब कहाँ जाए। तो लिहाजा पेंशन में इस तरह इजाफा किया जाए बजट में कि उसमें हाउस अलाउंस में भी इजाफा हो और मेडिकल अलाउंस में भी इजाफा हो। आपके सामने दवाइयों की कीमतें भी 200 से 300-400% तक बढ़ चुकी हैं। तो हम जब रिटायर होते हैं तो ज़्यादातर तो बीमार ही होते हैं और उनको दवाइयों की जरूरत पड़ती है। अपने बच्चों के लिए भी मेडिकल और मेडिकल की सहूलत ये अब इन्होंने कहा जी ये कार्ड है जी, इसमें मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। 2-3 दिन पहले एक नेट पे लगी थी, बेचारा रो रहा था, अस्पताल में रो रहा था, रेलवे का मुलाजिम था, बच्चे का ऑपरेशन कराना, कहते हैं जी इस कार्ड को तो बाहर फेंको और 11,000 रुपया लेके आओ तो आपका ऑपरेशन होगा। तो ये जाति खत्म होनी चाहिए। और इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे में पहले कोटा सिस्टम होता था, जो मुलाजिम रिटायर होता था उसके बेटे कम अज कम एक बेटे को नौकरी मिलती थी। मेरा जाती तजर्बा मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब रिटायर हुआ मेरे बेटे ने अच्छी तालीम हासिल की, डिप्लोमा लिया होता, इम्तिहान दिया BCS का, वो भी पास कर लिया, लेकिन वहाँ कंसीडर उन्होंने नहीं किया, उस मुलाजमत में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया कि मेरे पास ना तो सिफारिश थी किसी जनरल का दिल थी, ना ही मेरे पास पैसे थे रिश्वत की मैं उसको दे के बच्चे को नौकरी करा। अब वो प्राइवेट काम कर रहा है। शेख रशीद साहब हमारे रेलवे मिनिस्टर थे, जब हम उनके पास गए तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया जी हमारे रेलवे में ऐसे नहीं होता, आप वहाँ जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे। बात यह है कि ये सन कोटा जो है ये रिटायर्ड मुलाजिम का लाजमी किया जाए, लाजमी किया जाए। ये हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है कि जब वो रिटायर हो कम अज कम उसके एक बेटे को नौकरी दी जाए। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटियों के सिलसिले में मैंने ये तजर्बा किया है कि सरकारी स्कीमें बनती हैं उसमें मुलाजमीन जो है उनको तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन रिटायर्ड लोगों को उसमें शामिल नहीं करते। तो हमारा ये मुतालबा है कि रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं उनको भी एक कोटा मुकर करते हैं, भाई कम अज कम इतने रिटायर्ड मुलाजिम जो है उनको हम सरकारी स्कीमों में, हाउसिंग स्कीमों में इतना कोटा दें। तो कम अज कम 10-20 या 50 बंदों को उसमें प्लाट मिल जाए तो कम अज कम वो आपको छुपाने का कर्जा लेके मकान आता है। तो आखिर में मैं आप सब भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि सब वाली साहब के साथ ताउन करें, न सिर्फ
माली और बल्कि मेंबरशिप तो कर ही रहे हैं आप लोग। इस सिलसिले में कोई माली सिलसिले में भी आप लोग अपनी कोई सदा बना लें, ताकि आपके अपने मसाइल आपके घर पे हल हो सके। हम निकले हुए हैं, परसों मुल्तान में हमारा प्रोग्राम था, 16 घंटे मुसलसल सफर करके रात को जाम पहुँचे हैं, और आगे भी हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह सबसे पहले आपके इस सूबे में पहले जब प्रोग्राम होंगे जाएंगे इंशाल्लाह, भाइयों को इकट्ठा करेंगे। उसके देखिए बात ये होती है कि आप अपने अपने इलाके में जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ देखें जो आपके रिटायर्ड साथी हैं उनको इसके लिए इंतजार करें, इसमें शामिल हों। अगर कहीं आपको इंतजार की कॉल दी जाती है तो उसमें भी आप लोग भरपूर हिस्सा लें, इसलिए कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं करना है, ना गवर्नमेंट ने कुछ करना है, उसने सिर्फ तब्दीली और सिर्फ मदीने की रियासत के दायरे बता दी है। आपके लिए किया कुछ नहीं ना कर रहा है, ना ही किसी ट्रेड यूनियन ने करना है। जब हमें अपना हक लेना होगा तो हमें खुद निकलना पड़ेगा, धरने भी देने पड़ेंगे और जल्द से जुलूस भी करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको ज़हनी तौर पर हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। आखिर में आप सबका शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए और हमारे यहाँ के जो मेहमान हैं